एग्जामिनेशन में, आप किसी भी स्कूल में हो भारत में, किसी भी स्कूल में हो, यह क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, 100%, 100 ठीक है। अब देखो किस तरीके से करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। आपसे बोला कि √3 को इरैशनल नंबर प्रूफ करना है, ठीक है। जरा सब लोग ध्यान देंगे इरैशनल करना कैसे, एक प्रोसीजर होता है लंबा सा। देखना दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या मानना होता है कि भाई लेट √3 बी रैशनल। आपको मानना है कि भैया कि लेट √3 आपका रैशनल है। जैसे आपने बोला कि भैया लेट √3 रैशनल है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि √3 को आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लिख रहे हो क्या, जहां पर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, जहां पर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। क्या है भैया, को प्राइम इंटीजर्स। अब तुम लोग बोलोगे को प्राइम इंटीजर्स क्या है, समझाता हूं दोस्तों। दो इंटीजर्स को मैं को प्राइम तब बोलता हूं जब उनका एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो हो 1। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर लिया एक नंबर 9, मैंने दोस्तों अगर एक नंबर लिया मानो 17, अगर आप देखो 9 का एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 3 है, एक फैक्टर 9 है, 17 का एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 17 खुद है। इन दोनों के कितने कॉमन फैक्टर्स हैं? कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, वो है 1। अगर एक ही ऐसा नंबर हो जाए जो दोनों इंटीजर को डिवाइड कर रहा है और वो 1 हो और वो 1 हो और वो 1 हो, तो ऐसे नंबर्स को मैं कोप्राइम नंबर्स बोलता हूं। मतलब दोस्तों ये आपके कोप्राइम नंबर्स। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो फिलहाल यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, कोप्राइम का मतलब क्या? कोप्राइम का मतलब है P और Q को डिवाइड करने वाला, P और Q को डिवाइड करने वाला सिर्फ 1 होगा, सिर्फ 1 होगा। ऐसा मैं मान रहा हूं। ऐसा मैं क्यों मान रहा हूं? क्योंकि मैंने ये माना है कि ये रैशनल है, और अगर ये रैशनल है तो वो कोप्राइम इंटीजर्स है, ठीक है। अब क्या करना होता है, बहुत ध्यान से सुनना, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात था क्या, कि मैं ये मान रहा हूं कि ये रैशनल है। इसके मानने की वजह से क्या हो रहा है कि बॉस P और Q को डिवाइड करने वाला कोई और नंबर होगा ही नहीं, ठीक है। अब दोनों साइड में स्क्वायर, मतलब बेसिकली मैं इक्वेशन में खेल रहा हूं, इक्वेशन में खेल सकता हूं जैसे आप लोग आजकल लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हो, वैसे मैं इक्वेशन में खेल रहा हूं। इक्वेशन में खेला दोस्तों मैंने कैसे, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूं, इसको बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करा मैंने, आप इसको लिख लेना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग करूं तो √3 का स्क्वायर 3, P का स्क्वायर P स्क्वायर दोस्तों, ये Q स्क्वायर ऊपर गया तो ये आपका 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। समझ में आया? अब इस चीज का मतलब क्या हुआ कि 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके P स्क्वायर आ रहा है, 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके P स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब 3 की टेबल में P स्क्वायर आता है, इसका मतलब 3P को P स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। फिर से बोलूंगा, इस स्टेप का क्या मतलब है, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके P स्क्वायर आ रहा है, 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके P स्क्वायर आ रहा है, मतलब 3 की टेबल में P स्क्वायर आता है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स